इस पर वो रिकॉर्डिंग कोई स्टार्ट हो गई है तो हाँ से 7 मिनट सर रह एक गए हैं क्वेश्चन कोई शायद। है। तो जी अभी जी इसको पूछे। सर सेवन जी, मिनट्स में वाइंड अप करते हैं। एक जी क्वेश्चन जी। है कि जैसे कि आपको पता है कि कैलकुलेशंस भी आती हैं और कुछ हम्म रिकॉल्स हमें ऐसे होता है कि कुछ वी आर वेरी श्योर कि भाई ये मैंने पढ़ा हुआ है, ये आ गया, और कुछ हम्म होते हैं कि नहीं, आई हैव अ हम्म डाउट। सो इस हम्म। तरीके की टाइम मैनेजमेंट इज नीडेड इन द एग्जाम। देखिए उसमें यही है कि अगर ये टाइम मैनेजमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप, ये अच्छा क्वेश्चन है, उसमें ये है कि जो भी आपके डाउट वाले क्वेश्चन है ना, उनको आप फ्लैग कर दें। ठीक है। और उसमें ये होता है कि एक टेंटेटिव ऑप्शन जो आपके माइंड में आपको उस वक्त क्या नाम है वो कर रही है, स्ट्रक कर रही है, उसको आप चूज कर लें, क्योंकि वो आप चूज किए बगैर आगे जा नहीं सकते। ठीक है। जब भी आपने फ्लैग करना है ना क्वेश्चन को, बेसिकली आपने कोई ना कोई ऑप्शन जरूर चूज करनी है। अनटिल अनलेस आप उस क्वेश्चन से आगे क्वेश्चन पे जा नहीं पाएंगे जब तक आपने कोई ना कोई ऑप्शन चूज नहीं की हुई। ठीक है। तो व्हाट यू विल डू, आप कोई ना कोई टेंटेटिव ऑप्शन जो कि आपके माइंड में आ रही है उसको क्लिक करेंगे और क्वेश्चन को फ्लैग करेंगे। डोंट फॉरगेट टू फ्लैग दैट जो कि आपने इस तरह से मतलब फ्लूक मारा हुआ है ना, जो आपने उसको बाद के लिए अपने स्पेयर टाइम के लिए उस क्वेश्चन को रखा हुआ है, उसको फ्लैग जरूर कीजिएगा। ताकि वो फिर ये होता है कि वो लिस्ट आपके पास अवेलेबल हो जाती है, वो उसको आप इजीली जो फ्लैग्ड क्वेश्चन होते हैं उसमें से आप उनको ओपन करके तो आप देख सकते हैं, दोबारा से उसको सॉल्व कर सकते। ठीक है। पर जो जो फ्लैग नहीं कैलकुलेशन होते की, उनको हम दोबारा ओपन नहीं कर सकते क्या? उनको भी ओपन कर सकते हैं आप, उनको भी कर सकते हैं अच्छा सर, एक स्टिल चीज मैं अगर ऐड आप, करना लेकिन चाहूंगी। हाँ जी जी। सर, लेकिन जैसे उसमें याद रखना बड़ा मुश्किल है ना कि मैंने कौन सा क्वेश्चन था जो ऐसे डाउट पे छोड़ा था। तो इतना टाइम होता है कि हम पेपर अगर, रीचेक कर लें? अच्छा उसमें यूं है कि जो फर्स्ट पेपर होता है नॉर्मली उसमें आपके पास काफी टाइम होता है। ठीक है। उसमें आपके पास इतना टाइम हो सकता है कि आप अपना पूरा पेपर जो है ना उसको भी बैठ के रीचेक कर सकते। ठीक है। बिकॉज आई वॉज एबल टू सॉल्व माई फर्स्ट पार्ट इन लाइक 35 मिनट्स। ठीक है। तो उसके बाद अब आप देख लें, 2 घंटे का टाइम होता है, 35 मिनट्स में अगर किसी बंदे ने कर लिया तो वो उसके पास टाइम ही टाइम है। लेकिन सेकंड पार्ट जो होता है उसमें नॉर्मली सिर्फ आप फ्लैग्ड क्वेश्चन को ही मेरे ख्याल से कर पाएंगे। वो थोड़े से मुश्किल क्वेश्चंस होते हैं, थोड़ा सा फोकस करना पड़ता है, और नॉर्मली वो आपका पूरा टाइम जो है वो ले जाते हैं, क्योंकि उसमें कैलकुलेशंस भी होती हैं, तो कैलकुलेशंस नॉर्मली आपका टाइम जो है वो काफी ज्यादा जो है ना वो लेती हैं। सर अब जैसे उसमें कैलकुलेशंस में भी जी। सर 2 घंटे का एक पेपर होता है ना, जैसे पेपर वन होगा टू हम्म आवर्स का, फिर 1 आवर का गैप होगा, हम्म फिर पेपर टू होगा हम्म 2 आवर्स का। तो 2 आवर्स में हम्म जैसे जो एमसीक्यूज होते हैं वो वैसे ही नॉर्मली आधे घंटे में सब कर लेते हैं। और जो न्यूमेरिकल्स हम्म। होते हैं फिर आप बाद में वो टाइम न्यूमेरिकल्स को दे सकते हो 1.5 आवर्स। तो वो भी अगर आप कह रहे हैं कम पड़ता है तो क्या एक न्यूमेरिकल में 15 मिनट लगते हैं नहीं 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 करने में? नहीं नहीं नहीं, ये I'm not sure about it. Oh sorry, I have no idea from where you get the information about the second paper. Second paper के आधे घंटे में बाकी क्वेश्चंस नहीं होते। अच्छा। वो नॉर्मली आपका 1 घंटा ले जाते हैं कम अज कम। चाहे कितना भी बिकॉज कितनी अच्छी उसमें, तैयारी हो उसको टाइम हाँ, लगता है। मतलब कोई सुपर जीनियस है, आई डोंट नो, आई हैवंट सीन एनीवन और मतलब टॉक अबाउट लाइक दैट कि मैंने पहले जैसे फर्स्ट पेपर 35 मिनट्स या 40 मिनट्स या 20 मिनट्स में लोगों ने किया है, इस तरह से किसी ने मुझे कहा होगा। मैंने सेकंड भी जो है ना वो 30 मिनट्स में कर लिया था। वो अगर कर लेता है, वो माइट भी कोई हो कोई इतना स्पेशल कि जिसने कर लिया हो, बट इतना एक एक से सवा घंटा जो है वो आपको लग जाता है, क्योंकि इंटरेक्शंस पे भी आपने गौर करना है। ठीक है ना। आपने देखें, जो फर्स्ट पेपर होता है उसमें मोस्टली आपको लग रहा होता है कि आपको जो आपने क्वेश्चन देखा उसकी एक ऑब्वियस ऑप्शन नीचे अवेलेबल है, वो आपने क्लिक की और आप आगे चले गए। सेकेंड पेपर के केस में आपको तकरीबन हर क्वेश्चन को प्रोसेस करना पड़ता है। अगर इंटरेक्शन आएगी तो यू वुड मतलब स्टे फॉर सेकंड्स। ठीक है। और अपने फोकस को वापस लेके आएंगे, यू विल ट्राई टू फिगर आउट के जी ये इसका किस तरह का इंटरेक्शन बना है, तो वो फिर आप उसको ऑप्शन को जो है ना वो कर पाएंगे। ठीक है। बाज औक़ात बिल्कुल सेम टू सेम क्वेश्चन भी आ जाता है इंटरेक्शन का, तो फिर तो आप इजीली उसी वक्त कर लेते हैं। फिर काउंसलिंग के कई क्वेश्चंस होते हैं कि जो मिक्सअप होने के चांसेस होते हैं। ठीक है। वहां पर बाज औक़ात कुछ नए क्वेश्चन काउंसलिंग के आ जाते हैं, सर उस पे भी काउंसलिंग आप के लिए थोड़ा आप सा, कौन सी और फाइल उसमें भी रिकमेंड काउंसलिंग में भी करेंगे अगर हमें कि वो इनफ है? काउंसलिंग कौन सी वो एक फाइल से काउंसलिंग करें? की फाइल
कॉस्टली एक फाइल मेरे पास थी पहले, आई थिंक वो ग्रुप में भी शायद शेयर की हुई हो किसी ने, वो आई डोंट नो अब उस फाइल का क्या नाम है, सर वो लेकिन ये वो शेयर कुछ कर लें, ऐसी मतलब फाइल जो इनफ हो और हम वहां से काउंसलिंग अच्छा। कर लें, और बस इससे ज्यादा आती नहीं है। लेकिन काउंसलिंग काउंसलिंग एज सच कभी मतलब मैं कह नहीं सकता, अगेन दिस इज अगेन इट्स अ वेरी कॉस्ट, क्या उसका नाम है, सब्जेक्ट। तो उसमें यह है कि बाज औकात कुछ नहीं आ जाती हैं, बट अगेन इफ यू हैव अ फर्स्ट ऑफ ऑल अ गुड नॉलेज ऑफ ड्रग्स, एंड सेकेंडली अगर आप थोड़ा सा वहां पे लॉजिकली और अपनी सेंसेस में रह के अगर उस क्वेश्चन को सॉल्व करना चाहेंगे, तो फिर आप इजीली उस मतलब जो भी ड्रग होगी उसका आपको बैकग्राउंड पता होगा, तो आप काउंसलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से भी उसको सॉल्व कर पाएंगे। बाकी वो फाइल में शेयर कर दूंगा, बट इफ यू से कि जी वो इनफ है, तो ये नहीं हो सकता, पॉसिबल नहीं है। कोई सर एक दो क्वेश्चंस एटलीस्ट कहीं ना इतनी कहीं हो पे कि इस तरह के आपकी आपको ग्रिप मिल आ जाएंगे जाएगी जो बिल्कुल नए। काउंसलिंग की, तो वो सही है। चले वो मैं आपके साथ शेयर कर देता हूँ, वो आपको आप और बाकी कई आपको क्वेश्चंस रिकॉल्स में भी मिल जाएंगे जो मतलब इससे जैसे रिलेटेड हैं है, सर 1 मिनट रह गया सेशन जो में, तो काउंसलिंग से आप जो वन हाँ। मिनट में जितना भी तो आप वाइंड बाकी अप कर बस देंगे। हाँ उसमें बस एक पॉइंट रह गया है जो मैं जरूर कहना चाहूंगा स्पेसिफिकली सेकंड पेपर के हवाले से, कि जो कैलकुलेशंस हैं बेसिकली उसमें दो स्ट्रेटजीज होती हैं। एक तो ये है कि आप फौरन ही उनको सॉल्व कर लें, तो सॉरी आप छोड़ दें सबको, सबको फ्लैग कर ले और फ्लैग करके बाद में उसको करने की कोशिश करें। लेकिन जो मैंने अडेप्ट की थी और मेरे ख्याल से मुझे लगता है वो बेहतर है, वो ये है कि जो आपको समझ आती है ट्राई टू रीड द क्वेश्चन फर्स्ट। अगर आपको समझ आएगा कि यार ये तो बिल्कुल एक स्टेप की कैलकुलेशन है, सिंपली मैंने इसको इससे मल्टीप्लाई करना है या इसके सिर्फ इसको यूनिट कन्वर्जन करनी है तो आंसर आ जाए, तो आप कोशिश करेंगे उसको पहले से ही सॉल्व कर दे, ताकि ना कि फ्लैग करके जाए आप, ठीक है ना। बेशक उसको सॉल्व करके फ्लैग कर लें, ताकि आपका बाद का जो पैनिक टाइम है, यानी कि ये ना हो कि आप बाकी क्वेश्चंस पे ज्यादा टाइम लगा दें तो बाद में फिर आपको प्रॉब्लम हो कि आपके पास कैलकुलेशंस के लिए टाइम बिल्कुल ना बचे, तो जो सिंपल क्वेश्चंस है आपके वो भी रह जाए। तो इसलिए अगर आपको कोई सिंपल क्वेश्चंस बड़े मतलब सिंपल सी स्टेटमेंट वाले नजर आए जो कि वन स्टेप हों, तो कोशिश करें कि उनको आप